प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9th की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 69 को डिस्कस करेंगे। तो बेटा यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो आज का जो टॉपिक है कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर से है ये, और आज का टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्कशीट को रीड करते हैं। जिज्ञासा दीदी, हम जानते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा का क्या होता है? ज्ञान, जब भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूपांतरित होती है तो निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण होता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम सभी स्थितियों और सभी प्रकार के परिवर्तनों के लिए मान्य है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरल उदाहरण में समझते हैं। मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु को h ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिराया जाता है। प्रारंभ में स्थित ऊर्जा mgh है तथा गतिज ऊर्जा शून्य है, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग शून्य है। इस प्रकार वस्तु की कुल ऊर्जा mgh है। ठीक है बेटा। जब यह वस्तु गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यदि किसी दिए हुए क्षण पर वस्तु का वेग भी है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mv² होगी। ठीक है बेटा। जैसे जैसे वस्तु नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब धरती पर वस्तु पहुंचने वाली होती है तो h बराबर 0 होता है, क्योंकि हाइट 0 हो जाती है धरती पर पहुंचने के बाद में। इस अवस्था में वस्तु का अंतिम वेग अधिकतम हो जाता है, इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम और स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। तथ्य सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है। ठीक है बेटा। अर्थात स्थितिज ऊर्जा mgh और गतिज ऊर्जा 1/2 mv² मिलाकर अगर हम जोड़ेंगे तो अपरिवर्तित रहती है। इनका योग समान रहता है। कभी ये इसमें चेंज हो जाती है, कभी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है, कभी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। और इस प्रकार जो निकाय की कुल ऊर्जा होती है वो क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, अचर रहती है, कुल ऊर्जा निहित रहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा इस स्थितिज ऊर्जा का योग को हम उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा बराबर पता क्या बेटा क्या होता है? जो इसकी गतिज ऊर्जा होती है और जो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है उन दोनों का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप में गिरते समय इसके पथ पर किसी भी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। मतलब स्थितिज ऊर्जा कम होगी तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है बेटा। इस प्रकार गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण हो रहा है। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं को जांचिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बेटा यहाँ से लिख सकते हैं, हमें अभी ये पढ़ा था। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। मतलब गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदला जा सकता है, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसका एक दूसरे में रूपांतरण हो सकता है, चेंज हो सकती है इसकी एनर्जी फॉर्म, लेकिन वो कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। ठीक है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? तो बेटा इसका आंसर नंबर 2 लिखेंगे। एक गतिशील लोलक कुछ समय पश्चात विराम अवस्था में आ जाता है, क्योंकि क्यों आ जाता है? जो लोलक है उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। ठीक है, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण विराम अवस्था में आ जाता है और इस नियम को पालन करता है। ठीक है बेटा, क्योंकि गतिशील लोलक है, यहाँ पे गति कर रहा है, ये लोलक हो गया और गति करके यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है। अगर स्थितिज ऊर्जा में आ जाता है अलग, अगर तो गतिज ऊर्जा निरंतर कम होती जाती है और अंत में गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर लिख लेंगे आप।
अगला क्वेश्चन है 20 किलोग्राम का कोई पिंड 20 किलोग्राम का कोई पिंड 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। दी गई सारणी के अनुसार प्रत्येक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा की गणना कीजिए अगर g बराबर 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा, तो चलिए भरते हम सारणी को फिल करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हम mgh निकालते हैं। mgh, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले m क्या है हमारा 20 किलोग्राम है, g हमारा यहाँ पर 10 मीटर है और h हमारा पहली अवस्था में 4 है, तो गुणा करते हैं तो ये हमारा 800 जूल आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये 800 जूल आपका लिखा हुआ है पहली अवस्था में। दूसरे में देखते हैं, m हमारा वही पहले की तरह 20 है, g हमारा 10 है और h यहाँ पर 3 हो गई है, 3 मीटर। ठीक है, तो ये गुणा करके देखते हैं 600 जूल आ जाता है हमारा। तो यहाँ पर आप 600 जूल लिख लेंगे। ठीक है बेटा, अगले इस कंडीशन में देखते हैं 2 मीटर, तो 20 गुणा 10 गुणा हाइट हमारी यहाँ पे 2 आ गई है, तो ये हमारा आंसर 400 जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर 400 जूल लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसी mgh में फॉर्मूले में रखकर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। m हमारा 20 है, g हमारा 10 है और h कितना हो गया यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो यहाँ पर 400 जूल आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से हम भर लेंगे। पहले में 800 दिया हुआ है, दूसरे में 600, तीसरे में 400 और लास्ट में देख लेते हैं कितना आएगा। m हमारा 20 है, g 10 है और h हमारा 1 है, तो 200 जूल हमारा आ गया। इस प्रकार हम सारणी में mgh की वैल्यू भर लेंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हमारा पहले 800 दिया था, दूसरे में हमारा 600 जूल आया था, तीसरे में आंसर आया था हमारा 400 जूल और चौथी कंडीशन में हमारा 200 जूल आया था। और धरती से ठीक ऊपर क्या होगा बेटा, जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो शून्य हो जाएगी। देखिए, निकाय की कुल ऊर्जा निहित होती है, तो वो यहाँ पर निकाय की कुल ऊर्जा 800 है, यहाँ पर भी 800 है, यहाँ पर भी 800 आएगी और यहाँ पर भी 800 आएगी। ठीक है बेटा, तो ये 800 आएगी तो गतिज ऊर्जा प्रारंभ में 0 होगी। फिर ये माइनस कर देंगे तो हमारा 800 में से 600 माइनस करने पर 200 जूल हो जाएगा। 400 में 400 माइनस करेंगे तो 400 जूल हो जाएगा और 800 में से 200 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 600 जूल हो जाएगा। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, धरती से ठीक ऊपर गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाएगी, तो यहाँ पर आपका 800 जूल हो जाएगा और लास्ट में भी आपका 800 जूल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार ये सारणी का आप कंप्लीट कर लेंगे। दोबारा समझ लीजिए, जो पहली कंडीशन है हमारी 4 मीटर ऊंचाई है, तो समय स्थितिज ऊर्जा 800 होती है, गतिज ऊर्जा 0 होती है और निकाय की कुल ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा है हमारी मिलाकर उसको 800 है। दूसरी कंडीशन में h हमारा 3 मीटर है, तो वैल्यू पुट करने पर हमारा 600 जूल आएगा। तो 600 जूल अगर है, निकाय की कुल ऊर्जा 800 जूल है, तो 800 में से 600 माइनस कर दिया तो हमारा 200 जूल आ गया। इसी प्रकार 800 में से 400 माइनस करने पर 400 जूल हो जाएगा। 200 माइनस करने पर हमारा 600 जूल आ जाएगा। ठीक है बेटा, और ये निकाय की धरती से ऊपर आने पर स्थितिज ऊर्जा 0 है, तो गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, हमने पढ़ा था। तो इस प्रकार 800 आ जाएगा, यहाँ पर भी 800 आ जाएगा। इस प्रकार आपकी सारणी कंप्लीट होती है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बेटा आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं और आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट होने के साथ में आप वीडियो देखने के लिए थैंक यू।